Hello everyone, welcome back once again. So this is the first class after Holi. So I hope आपकी होली अच्छी बीत गई होगी. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ वी कैन सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, इसमें करना क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें ये है कि कुछ मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ व्हाट वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विद थ्री मेथड्स. ओके, so here solution of first order first degree differential equation. ठीक है, इसकी मीनिंग समझ में आ गई. फर्स्ट ऑर्डर ऊपर लिखा हुआ है, हम इसमें थ्री मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. पहला जो है आपका वो है वेरिएबल सेपरेबल. क्या है? वेरिएबल्स सेपरेबल. दूसरा जो आपका है वो है होमोजेनियस. होमोजेनियस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, एंड थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये थ्री मेथड्स ही हैं. सो वी विल सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स, सेकंड होमोजेनियस एंड थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. ठीक है, तो पहला आज डिस्कस करते हैं. पहले वेरिएबल सेपरेबल क्या है. सो व्हाट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स. वेरिएबल सेपरेबल, सो यू कैन राइट फर्स्ट और स्टार डिफरेंशियल इक्वेशन और यू कैन राइट वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड. क्या होता है, आप इसका नेम ही देख रहे हैं, इसमें लिखा है क्या, वेरिएबल सेपरेबल. वेरिएबल में क्या रहेगा आपका, एक्स वाई रहेगा, एक्स रहेगा और वाई रहेगा. सेपरेबल मीन्स क्या है, इसको सेपरेट कर देना है. पहली बात इसमें लिखा है, इसमें जो आपको सॉल्व करना वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. इसका मतलब कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, अब इसमें करना क्या है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है. कैसे, जो x का जो वेरिएबल x के जो फंक्शन होंगे उसको इसके साथ रख देंगे fx, और जो y का रहेगा वो मान लीजिए g अगर है तो ये gy. ठीक है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ x को dx के साथ और फंक्शन ऑफ y को dy के साथ सेपरेट कर दीजिए. ठीक है, और जैसे ही आप सेपरेट कर देंगे उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा. ठीक है, कैसे मिल जाएगा, अच्छा देखिए, एक हम यहाँ एग्जांपल लिखते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स अपॉन वाई. क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है. इफ here we apply cross multiplication, so we will write here y dy is equal to x dx. ठीक है, आप देख रहे हैं जो ये fx है, इट मीन्स फंक्शन ऑफ x है वो dx के साथ हो गया और फंक्शन ऑफ y जो है वो dy के साथ हो गया. वेरिएबल तो सेपरेट हो गया ना, और यही करना है. अब आप जैसे ही सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, इंटीग्रेशन का क्या है, वेरिएबल अगर dy है तो y का यहाँ फंक्शन होना चाहिए,
अगर dx है तो x का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c। कुछ समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या करेंगे, y का अगर इंटीग्रेशन करने क्या आता है, y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाट, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। इट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2c, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c1, और यही इसका सोल्यूशन हो गया, वेयर c1 इज इक्वल टू 2c, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन करके हम सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे फिर सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करना है, और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यही मेथड है। क्या इसमें क्या है, मेन क्या है कि वेरिएबल को सेपरेट कैसे कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म रहेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा समथिंग रहेगा, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स समथिंग जो भी रहे, तो उसको करना क्या है, आपको सेपरेट करना है बस। अगर सेपरेट करने में डिफ़िकल्टी हो रही तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले जो होते हैं उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत ऐसे फार्मूले हैं, जैसे व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह हमने एक्स ले लिया है, ठीक है। और भी जो फार्मूले होते हैं उसका हम यूज़ करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा वो हम यूज़ करेंगे। तो यही है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसका मतलब यही है कि वेरिएबल को जैसे ही आप सेपरेट करेंगे, सेपरेट हो गया, फिर तुरंत इंटीग्रेशन और उसके बाद सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका एक प्रारूप लिख लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है, ठीक है। और आप इसका एक अच्छे से नोट्स भी बना लेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो इसमें करना क्या है वो देखिए। अब यहाँ पर क्या है, लेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हियर वी राइट DE, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, let a differential equation of first order and first degree of the form क्या, dy by dx तो रहेगा ही, ठीक है। क्या रहेगा, dy by dx तो रहेगा ही, और इसमें दिया रहेगा कोई फंक्शन रहेगा, फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ x एंड y। फंक्शन ऑफ x y रहेगा। अब आपको करना क्या है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाट, ये x का एक फंक्शन होगा hx इंटू gx, ठीक है। लेट fx इज इक्वल टू hx इंटू gx, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हमने इसलिए इसको क्यों लिखा है इस तरीके से इसको, ठीक है, कि x को हमने अलग कर लिया, ये hx gy है, ये मतलब दोनों जो फंक्शन है x और y का उसको हमने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। अब सेपरेट जैसे ही कर लेंगे तो इसका मतलब क्या आप लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर वी हैव, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, hx इंटू gy।
अब यहाँ से क्या करना है, x को इसके साथ, y को इसके साथ सेपरेट कर देना है। तो कैसे लिखेंगे, dy अपान जी वाई एंड hx dx। अब आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर जी वाई ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गया, x का जो फंक्शन है इसके साथ dx के साथ, y का जो फंक्शन है इसके साथ। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे इट मीन्स डी वाई बाई जी वाई एच एक्स डी एक्स प्लस, ठीक है। अब इसी को इंटीग्रेट करके हम सिंप्लीफाई कर देंगे और वही उस आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक ऐसे मैं लिख रहा हूँ कि हमें करना क्या है आगे। अभी एक स्पेसिफिक इस पर एक एग्जांपल करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर सी क्या है, वेयर C इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। C क्या है, कांस्टेंट है। Here you can write after solving let equation number 3, after solving equation 3 we will get required solution। बात समझ में आ रही नहीं? इसमें करना क्या, हमने क्या किया है, जो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है उसको हमने दो फंक्शन, इट मीन्स एक्स को अलग कर लिया, वाई को अलग कर लिया है, ठीक है। और यही तरीका है, आप इसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट करके सीधे इंटीग्रेट करिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ये आपका मेथड समझ में आ गया है तो अगला एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या इन दिस वीडियो, टिल नाउ वी स्टडी व्हाट, हाउ यू कैन सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल एंड सेपरेबल। ओके, इन वेरिएबल सेपरेबल मेथड द गिवन फंक्शन f of x and y, we separate x and y and we write in the equation function of x with dx and function of y with dy, and then integrating both sides and calculation. After solving the equation we will get required solution of the differential equation of first order and first degree, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, ये प्रारूप है। और उसके बाद आपको अभी एक एग्जाम्पल करवाते हैं और उसको सिस्टमेटिक लिखेंगे भी, जिससे आप अगर अच्छे से आपका एक नोट्स बन जाएगा। मेन क्या होता है ना, क्वेश्चन तो आ रहा है, लिखने में भी कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए है तो पूरा तो करेंगे ही। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, अब आप क्या करना है हमें। आपके बुक में भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये है, हियर ए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द फॉर्म व्हाट, dy by dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन dy by dx is equal to what, x plus 1 upon 2 minus y, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, y नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। अगर y 2 हो जाएगा तो नहीं तो 0 हो जाएगा, इसलिए वो लिख देते हैं, y यहाँ पर 2 नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x है x plus 1, ठीक है। फंक्शन ऑफ y है 2 minus y, ठीक है, अलग अलग है।
अब इसको करना क्या है, सेपरेट कर देना है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए, हियर सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन में, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन गिवन दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। ठीक है, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर वी हैव 2 माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे ये होता है ना, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग जब भी करेंगे इंटीग्रेट, तो उसमें कांस्टेंट हम लगाते हैं एक साइड, आप किसी साइड लगा दीजिए, हर जगह प्लस लिखते हैं, आप माइनस में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि आपका प्रोसेस चेक किया जाता है, आंसर डिफरेंट हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो कैसे करना है, अब देखिए यहाँ से क्या है, सेपरेट हो गया। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाउ यू कैन राइट, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ से इसके बाद। ठीक है, देखिए इंटीग्रेटिंग 2 माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। ठीक है, सी कांस्टेंट है कोई। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन हैं, वो एडिशन में है सब्ट्रैक्शन में है, तो वो अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 इन मल्टीप्लाई सो प्लस, ये अलग अलग सेपरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 तो बाहर हो जाएगा, डी वाई है और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, y आएगा यहाँ पर, बट डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस y है dy है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, x का अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया और ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, देखिए पहले आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर मैं लिख देता हूँ। देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4y माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। ठीक है, ये मिल गया है। अब आप क्या करिए, सभी को एक साइड कर लीजिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने सब उस साइड ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c इज़ इक्वल टू 0। आप अगर 2c लिख रहे हैं तो 2c लिखिए, या उसको किसी से रिप्लेस कर दीजिए, c1 लिख दीजिए, c2 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 2x माइनस 4y ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c माइनस 4y प्लस 2x माइनस 4y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, where c1 is equal to 2c। ठीक है, which is required solution, which is required solution, यही आपका आंसर है। क्या करना था, इसके पहले वाले में हम लोग क्या करते थे कि जनरल सोल्यूशन दिया रहता था, उसको प्रूफ करना रहता था कि ये सोल्यूशन है कि नहीं। तो पहले तो हम देखते थे कि उसमें कितने कांस्टेंट हैं, 1 कांस्टेंट है तो 1 टाइम हम डेरिवेटिव लेकर के उसको प्रूफ करते थे। अगर सेकंड मतलब नंबर ऑफ़ कांस्टेंट 2 है तो उसको किया जाता था। अब यहाँ क्या है,
सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास 3 मेथड हैं। सो फर्स्ट मेथड क्या है, वेरिएबल एंड सेपरेबल, हियर वी डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा होमोजेनियस, उसको भी करेंगे, फिर आएगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी करेंगे। आप में ये 3 ही मेथड दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, ठीक है, अलग अलग है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो आप में है वही बात करेंगे। तो ये रहा परफेक्ट। अगर आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल सेपरेबल में क्या है, नाम में ही छिपा है कि हमें करना क्या है, ठीक है। नेम में ही है वेरिएबल क्या होगा, एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल तो रहेंगे जिसमें एक होगा डिपेंडेंट, एक होगा इंडिपेंडेंट। सेपरेबल में सेपरेट कर देना, जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो इंटीग्रेशन आएगा, फिर वहाँ पर इंटीग्रेटिंग करके फार्मूला से ही इंटीग्रेशन होगा और उसके बाद उसको सिंपलीफाई करेंगे, वही आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था, आप में एग्जांपल में ये दिया हुआ है और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि आपको इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार कर लेंगे तो वो याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या कौन से फार्मूले लगे हैं, यहाँ पर एक ही तो फार्मूला यूज हुआ है, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, n नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, यही तो यूज हुआ है, ठीक है। चलिए, एक ही फार्मूला इसमें यूज हुआ है और आपको क्या करना है, यहाँ से अगला देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा ताकि हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the next question? If you have any question related to this topic, so you can comment in comment box. Here we discuss NCERT books as well as R.D. Sharma book. So let me write here, next question by what, R.D. Sharma, okay. Next question is, that is dy by dx is equal to माइनस ऑफ 4xy स्क्वायर, क्या है, माइनस ऑफ 4xy स्क्वायर, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है। वेरिएबल सेपरेबल में क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसमें x को सेपरेट कर दीजिए, y को अलग कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, गिवन दैट dy by dx is equal to what, minus of 4xy square. Now dy by dx upon y square is equal to minus 4x what dx, सेपरेट हो गया। अब क्वेश्चन ये है, आपको ऐसा लग रहा है मैंने 4 को यहाँ पर क्यों रख दिया है, सिंप्लीफिकेशन के लिए वहाँ पर रखना, ठीक है, आसानी से हम कर सकते हैं। आप चाहें इस 4 को y के साथ भेज दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर डिफरेंट हो सकता है, इसमें आपको प्रोसेस स्टेप मार्किंग होती है, प्रोसेस देखा जाता है आपने क्या अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगला क्या आएगा यहाँ से, अब ये क्या आ जाएगा, y टू द पावर -2 dy माइनस 4x dx। अब हम यहाँ से आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। So here we write integrating both side, we have integrating both sides, we get something you can write. So integration of y to the power -2 dy ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इधर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए +c, ये ध्यान रखिए, कांस्टेंट आपको लिखना ही होगा, और यू कैन राइट हियर C1
ठीक है, हमने C1 यूज़ किया है। अब आ जाइए क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y टू द पावर -2 + 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला अपान -2 + 1 इज इक्वल टू -4 को बाहर कर दीजिए। x का अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x² बाई 2 प्लस C1। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। अब बस इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1। इट मीन्स -y टू द पावर -1, 2 से ये 2 टाइम्स, इट मीन्स -2x² + C1। यहाँ से अगर आप और देखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, 1/y इज इक्वल टू -2x² + C1 एंड हियर यू कैन राइट 2x² - 1/y इज इक्वल टू C1। और यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। इसको y के भी टर्म में हम लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ से देखिए, एक तो ये हो गया, आप यहाँ से ऐसे लिख करके अगर छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, यहीं से हम क्या करते हैं इसको, हाँ यहीं से आगे लिख देते हैं इसको, यहाँ से देख लीजिए क्या लिख देंगे इसको, जैसे ये क्या है, y है, ठीक है, इसको ऊपर करना हमें, यानी -y इज इक्वल टू वाट, 1/-2x² + C1। ठीक है, इसको अपोजिट हमने कर दिया, जस्ट y इज इक्वल टू ये हो गया। अब इस y माइनस को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2x² - C1। ठीक है, 2x² - C1। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। एग्जाम्पल में अब देखिए क्या है, ये हो गया आपका विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, आंसर हो गया ये विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। क्या है, जनरल सोल्यूशन। कैसे है, कांस्टेंट कितने हैं यहाँ पर, एक ही तो है C1। इसका मतलब इसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, वापस चलेंगे, जैसे इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जैसे ही आप वापस चलेंगे तो यहीं पहुँचेंगे, यही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रिटर्न चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, उसमें डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए जो आपका एक क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका आर डी शर्मा बुक से है, dy/dx x/x² + 1। ठीक है, क्या है, x² + 1। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ x में दिया है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ y क्या है, कांस्टेंट है, 1 है ना। अगर 1 है, देखिए अब ये होगा क्वेश्चन ये कि फंक्शन ऑफ y 1 कैसे हो सकता है, वाई नॉट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, y टू द पावर 0।
एवरी कांस्टेंट यू कैन से इन एनी वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ y क्या है यहाँ पर 1 है इस क्वेश्चन में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, पहले क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेशन तो बहुत सिंपल है। हियर यू कैन राइट इन दिस वे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, dy इज इक्वल टू dx। सेपरेट तो हो गया, प्रॉब्लम ये है कि अब इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप तो इंटीग्रेट कर दिया, यानी y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपान, अब आपको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, हियर यू कैन राइट लेट व्हाट, इक्वेशन नंबर 1, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, टी। इसको आप डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट मीन्स 2x dx इज इक्वल टू क्या, dt। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का जैसे ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 2x हो गया, 1 का 0 हो गया, ठीक है। t तो वेरिएबल है, यानी dt बाई dx करेंगे हम, ये x को यहाँ ना लिख करके इसको यहाँ लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, अब देखिए यहाँ ऊपर आप अगर देखिए x dx दिया गया है, ठीक है। यही वैल्यू हम यहाँ इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। सो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। समझ में आ गया what I'm saying? Just here we repeat, just you listen. Here we let by substitution method of integration, what, let x square plus 1 is equal to t. Here we differentiate x square, differentiation of x square, it means 2x and 1 0, so 2x plus 0 2x and dt by dx, here we write dx and again we separate x dx। देखिए ध्यान देना यही रहता है कि यहाँ ऊपर जो दिया है उसी के इक्वल जो आएगा उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव यूजिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने t माना है, इट मीन्स 1/t एंड x dx की वैल्यू क्या आई है 1/2 dt। तो 1/2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, dt को यहाँ लिख देता हूँ प्लस c, ठीक है। कोई डिफरेंट है। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ये t का फंक्शन है, यहाँ पर t है, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, ठीक है। सेपरेट हो गया। अब देखिए क्या करना है, y इज इक्वल टू 1/2, इसका क्या आता है log t प्लस c, ओके। सो y इज इक्वल टू 1/2 log वाट, t क्या माने थे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस, यही आपका होगा क्या आंसर, सिंपल है। अब ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए, इसमें क्या है, वेरिएबल सेपरेबल ये कहता है ना कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि वेरिएबल को आप सेपरेट करके लिखो, बाकी काम इंटीग्रेशन का है जो आप खुद करो, ये मेथड में इतना ही है। वेरिएबल को जैसे ही सेपरेट किया उसके बाद इंटीग्रेशन का वर्क है, और इंटीग्रेशन आपको आता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और इस पर कुछ एग्जाम्पल, इसी पर बेस्ड है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 9.4 आई थिंक। सो इन 9.4 वी विल डिस्कस all these question given in your book, so you can try and
there are 13, 15, 16 आई थिंक ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत, आप जितना कर पा रहे हैं करिए, बाकी हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। सो आई होप इन दिस वीडियो वी डिस्कस how you can solve first order and first degree differential equation with the help of method. What is the name of method? That is variable and separable. So we can solve by variable and separable method a differential equation. If you have any queries, so you can comment in comment box. Now we will meet you in the next class with some question related to variable separable method, and we can solve your exercise 9.4. Okay. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.